नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भूरी टेकरी पुरानी आइडिया मल्टी के पास में। आप ये मेरे पीछे देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ तो हमारा इंदौर का नगर निगम स्वच्छता को लेकर काफी संदेश देता है, वह चाहे अमानक पॉलीथीन को लेकर हो, अतिक्रमण को लेकर हो या स्वच्छता को लेकर हो। और आप सभी को बता दूं, इन दिनों सर्वेक्षण की टीम जो कि बताते हैं दिल्ली की टीम इंदौर में आई हुई है और वह हमारे इंदौर के जितने भी जोन है, जितने भी वार्ड है, उनमें सर्वे कर रही है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी तो नहीं है। इंदौर हमारा 7वीं बार तो अव्वल आ चुका है और 8वीं बार भी अव्वल आएगा, उसको लेकर ये सब चीजें चल रही है। और ये हिस्सा भूरी टेकरी का हिस्सा नगर निगम इंदौर में ही आता है, लेकिन निगम के कुछ नींद में सोए हुए अधिकारी अभी भी झपकियां ले रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार की कोई चीज ही नहीं दिख रही है। यहाँ के रहवासी से जानेंगे कि यहाँ की ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है। कि इनका कहना है कि यहाँ पे गंदगी है, चेंबर के ढक्कन खुले हैं और चेंबर का पानी पूरा सड़कों पे आ रहा है, मकान जर्जर हो गए हैं। हम बात करेंगे। जी नमस्कार, परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। बताइए किस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं? जी, मेरा नाम शोभा मिश्रा है। हम पिछले 8-9 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की मल्टियाँ इतनी झरझर हो रही है कि हमें उसके कारण बहुत दिक्कतें होती है। गंदगी इतनी है, कोई भी अधिकारी के पास जाते हैं, हम जोन पर गए, कलेक्टर गए और नगर निगम गए, सारे अधिकारियों से हमने बात की है, उनकी सील साइन है, उनसे हमने बात की है कि कुछ तो इस चीज का हल निकाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम जोन पर गए थे तो ये चेंबरों के ढक्कनों की भी अप्लाई की थी, लेकिन अभी तक आज तक कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। आप जोनल कार्यालय पे गए थे, निगम कमिश्नर पे भी आपने आवेदन दिया है, संभाग कमिश्नर कलेक्टर पे भी दिया है आपने, तो वहां से किसी का फोन या मैसेज आया आपके लिए कि आपने आवेदन दिया, इस पे कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? जी नहीं, अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और ना किसी ने आके देखा है यहाँ पर। सिर्फ हमारे आवेदनों की फाइल बना के उन्होंने अपने पास रख ली है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हमने जितने भी आवेदन दिए सब उन्होंने फाइल बना के अपने पास रखी है। हमेशा कहते हैं आवेदन दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सफाई को लेकर क्या व्यवस्था रहती है? रोज गाड़ी कचरे की आती है या? सर, सुबह कचरे की गाड़ी सिर्फ एक टाइम आती है, जबकि 4 बार आना चाहिए। एक बार आती है, उसके बाद वो भी नहीं रुकती है, हार्न भी नहीं बजाता है, कभी कोई भी नहीं है। कभी कोई महिला आ रही है तो गाड़ी आगे ले ली है, चौथी मंजिल से आदमी नीचे आएगा, जब तक तो रुकना चाहिए गाड़ी, वो भी नहीं रुकती है। पूरे 11 ब्लॉक का ये हाल है। पूरे 11 ब्लॉक में आप गंदे भी पाओगे। आप बताइए। गाड़ी सुबह 6:30-7 बजे ही आ जाती, इतनी जल्दी कौन आए? कम से कम 8-9 बजे 10 बजे आए तो कचरा अपन डाले। अच्छा, गाड़ियां यहाँ पे कचरे की आ जाती है कचरा उठाने के लिए, लेकिन जो सड़कों पे जो ग्राउंड में कचरा है वो उठाने के लिए कोई नहीं आता है क्या? कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता है। आप देख सकते हैं रहवासी भूरी टेकरी के यहाँ पे मौजूद है और मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने कई जगहों पर, कई कार्यालय पे भी आवेदन दिया है। हम अम्मा जी से बात करेंगे। क्या तो समस्या आ रही है? आती है वहाँ पर जोन पे तो भी नहीं आते ही है। खाली गाड़ी हलाई उनने चेम्बर में भगे, पूरी साफ नहीं कर। जब लाइन ही नहीं साफ होगी तो पानी तो बहेगा ना। ये आप देखिए, ये अम्मा जी हैं यहाँ की और ये इनकी दुविधा बता रही है। और ये इनकी दुविधा नहीं, ये पूरे क्षेत्र की दुविधा बता रही है। 11 ब्लॉक बता रहे हैं। गली में जाके देखो, उधर गली में जाके देखो, सब दूर यही हाल है। ये एक बहुत बड़ा नगर निगम के लिए क्वेश्चन मार्क है कि वे अगर स्वच्छता को लेकर तमाम प्रयास कर रही है, तमाम सर्वेक्षण कर रही है, तो इनका सर्वेक्षण ये समझे मट्टी पलीत हो चुका है। जब अगर उधर जाओ तो बाहर सब आवाज बाहर निकल रहा है, तो निकलने की भी मुश्किल। ऐसा है कि पाँव डालो तो कहाँ डालोगे? बच्चे बीमारी पड़ेंगे अगर नीचे। हमारा तो सरकार से यही कहना है कि जब हर जगह सफाई हो रही है और संरक्षण टीम आई है, तो यहाँ पर क्यों नहीं देखते? क्या हम इंसान नहीं है क्या? कि यहाँ पर सब जानवर रहते हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं है, इतने मच्छर मक्खी, बच्चों बीमार पड़ रहे हैं। चेंबर से पानी पी रहा है, वो भी गंदा। कोई ऐसा कोई ना, पीने का भी पानी है तो उससे पाइप से भरते हैं, पीने की कोई सुविधा नहीं थी। हम गंदे लोग हैं क्या? हमको ये बदनाम। तमाम प्रकार की समस्या रहवासी बता रहे हैं कि एक तरफ कचरे की समस्या है, एक तरफ ड्रेनेज की समस्या है, एक तरफ मकान जर्जर हो चुके हैं। और आगे भी हम चल के आपको वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पर भी चोरी चकारी भी होती है। अब यहाँ पे सफाई को लेकर कोई चीज नहीं है तो सुरक्षा को लेकर क्या चीज रहेगी? ये तो निगम के बड़े अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, जो कुर्सियों पे बैठ के मजे कर रहे हैं।
यह बोलना मेरे लिए शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करूं, ये जो रहवासियों की मैं समस्या कई महीनों से देख रहा हूं, आज मुझे मौका मिला है कि ग्राउंड लेवल पे उतरने का और इनकी समस्या को आपके सामने रखने का। हो सकता है शायद यहाँ का पार्षद भी बता रहे हैं, कांग्रेस की पार्षद है सीमा सोलंकी जी है और विधायक हमारे मधु वर्मा जी लगते हैं। दोनों में से अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, ना सीमा सोलंकी जी आई ना मधुकर वर्मा जी आए, कोई नहीं आया अभी तक पूछने की तुम कैसे रह रहे हो। पूरा 500 परिवार है यहाँ पे रहने वाला, पर 500 परिवार की हर समस्या कभी कोई दूर नहीं आया, कोई नहीं आया सुनने, ना कोई बात। आज तक हमसे कोई मिलने नहीं आया है, आज तक ना तो पार्षद मिलने आई ना महापौर साहब मिलने आए, हमसे कोई भी नहीं मिला है हमसे। मैं इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव जी महापौर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप आपके निगम अधिकारियों को निर्देश दीजिए, मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाए ताकि रहवासियों को इस समस्या से जूझना ना पड़े। भैया मोदी वोट लेने तो झट आ जाता है, सफाई करने कोई नहीं आता। वोट लेने हाँ, ये वोट लेने के लिए हमको देना। अब आप देखिए, अम्मा जी कह रही हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो वो चाहे पार्षद हो विधायक हो, वोट लेने के लिए एक एक घर दस्तक देते हैं हमें कि गाड़ियां बेचते लेने के लिए, गाड़ियां बेचते, देख लीजिए गाड़ियां बेचते हैं, चलो गाड़ियां बेचते हमारे को लेने के लिए। में बसें लगा देते हो, बसें लगाते थे, देख लो, या चाहे मुख्यमंत्री की आम सभा हो उनके लिए गाड़ियां लग जाती है। लेकिन जब आप विधायक बन गए और आप पार्षद का पद ले लिया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जनहित में काम करें। क्या हम इंसान नहीं है क्या? नहीं, अपन जानवर है, क्या वो इंसान है। नहीं है क्या? मोदी ये सारा सही कोई कमी ना यहाँ पर मजबूर है देखे क्या? जरा हमारी पोजीशन। क्या हम जानवर दिखते हैं क्या? बोली मेन सिटी में थे, वहाँ से हमको यहाँ पर फेंक दिया, तो कम से कम ये तो सोचो हमारे लाखों के मकान थे और हमको ऐसे कचरे में लाके पटक दिया, तो यहाँ पर भी तो ध्यान दो। हाँ? आपने यहाँ पर दिया है तो कम से कम यहाँ पर भी ध्यान दो कि हम भी इंसान है, यहाँ ऐसे कचरे में रह रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी जमीन को अब आप देखिए, इस प्रकार की बातें हो रही है और इंदौर नगर निगम को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से एक इंदौर को अतिक्रमण से मुक्त करवा रहा है और कचरे को लेकर भी काफी अवेयरनेस का काम चलता है कि किसी भी प्रकार का अगर आप एक छोटी सी थैली भी फेंक देते हैं तो उसका चालान बन जाता है। वो क्यों बनता है? उसका यह रहता है कि किसी प्रकार की इंदौर की गंदगी, इंदौर में कोई भी गंदगी ना हो। आप सर्वेक्षण करवा रहे हैं, आप 8वां सर्वेक्षण करवा रहे हैं, चौराहे चमकाने से कुछ नहीं होगा, बड़ी गलियां चमकाने से कुछ नहीं होगा। आप तंग बस्तियों में जाकर देखिए, आप छोटे कस्बों में देखिए जाकर। भैया गलियां यूं चमकाते हैं कि वो मोदी के बाप हो, निकलते हैं गाड़ी ले लेके, उनको अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, बस अच्छा है। अब आप देखिए, यह अम्मा जी काफी नाराज है नगर निगम के प्रति और सरकार के प्रति। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की बातें हो रही है तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार की विसंगतियां हैं और फिर इस प्रकार की मजदूर काम करते हैं, हम भी सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोछे का, बाकी 1-1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए एक नेता के रोड पे तो गुजरने के लिए हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारी 8 घंटे की नौकरी होती है, हम 14-14 घंटे नौकरी करते हैं उस नेता के लिए। बाकी वो नेता कभी आके देखता है हमारी गलियां कि ये गरीब लोग जो हमारे रोड से गुजरने के लिए इतनी सफाई करते हैं वो किस हाल में रह रहे हैं और किस वजूद में रह रहे हैं। उस नेता के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो नेता कभी आया? कोई पार्षद आया, कोई विधायक आया? कोई नहीं आया। इस गंदगी में हम वहां भी गंदगी साफ करते हैं और सुबह 4 बजे उठ के हमारे रोड की भी गंदगी साफ करते हैं हम अपने हाथों से। अब देखिए, मैं इंदौर जहाँ कह रहे हैं निगम से पता चली है खबरें कि इंदौर में दिल्ली की टीम आई है सर्वेक्षण की स्वच्छता को लेकर। तो मेरा यह कहना है कि अगर मेरी ये वीडियो जाती है, अगर यह वीडियो अगर वहां तक पहुंचती है, बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है, तो मेरा आपसे दिल से निवेदन है और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एक बार आपकी पूरी टीम को लेके, जितने भी आपके इंदौर के आला अधिकारी है वहां को लेकर आप यहाँ पे आ जाइए। आपको एक आईना पता चल जाएगा नगर निगम का कि वो किस प्रकार से क्या कर रहा है। परिवर्तन चैनल के लिए मैं हर्ष प्रजापत, लोकेश विश्वकर्मा, रितेश चंदेल की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद।